लाइफ में इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एक अपनी फैमिली की। जिन्होंने फैमिली को दुख दिया हो उनको भी मैं सारी लाइफ के लिए कट ऑफ कर देती हूँ। मुझे दो बर्दाश्त है, फैमिली तक कोई बात आएगी नहीं, वो नस्लों तक जाएगी, वो दुश्मनियाँ पड़ेंगी और मैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक एग्रेशन, जो गुस्से का आपने बात की, हाँ। फिर आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि ब्लड प्रेशर अक्सर आपका शूट रहता है, ब्लड बीपी प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या है? कोई सैड स्टोरी है पीछे? हाँ, कोई सैड जिंदगी स्टोरी की कुछ है, तलखियां हैं? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि इफ़रा खान आई और बस उसने ये स्टारडम में आ गई, गार्ड्स हैं, गाड़ियाँ हैं, बड़ी लेविश लाइफस्टाइल है। भाई नहीं, ये लेविश लाइफस्टाइल एक जगह है। इफ़रा खान ने अपनी लाइफ में, चलो आप ये कह सकते हो कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया, मैंने कोई गरीबी से लाइफस्टाइल मेरी शुरू नहीं हुई है। ओके, वी आर इंडस्ट्रियल फैमिली, यू नो, फ्रॉम, यानी कि मेरे जो फोर फादर्स हैं वो इंडस्ट्रियल लोग हैं। मेरी ये बचपन से देखी है, तो ये अभी की कोई दी हुई चीज़ नहीं है कि अभी आई है, कोई नई नई अमीरी आई है या नई नई गाड़ियाँ या गार्ड्स आए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो बताने वाली बात ये है वो आज मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहूँगी। शायद मैंने अपनी लाइफ में ये बात पहले नहीं की होगी कि जब मैंने शो भी स्टार्ट करना था ना, तो आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट। मैंने मॉडलिंग से अपना करियर स्टार्ट किया, फिर मैं प्रोडक्शन में आई, बिजनेस वूमन बनी, एंटरप्रेन्योर बनी और प्रोड्यूसर बनी, फिर मैं ड्रामे में आई। ठीक है, तो मैंने जब मॉडलिंग से स्टार्ट किया, ओहो, जो मेरे साथ हुआ वह ना मैं बता नहीं सकती। जब मैंने शोबिस करना था, मेरा सारा, जिस तरह ये सब एक साइड पे है ना, इसी तरह मेरा सारा ख़ानदान एक साइड पे था, मेरे सारे दोस्त, मेरी सारी फैमिली, मेरे अपने घर वाले एक साइड पे थे और इफ़रा खान अकेली खड़ी थी। जैसे किसी गार्ड को अकेले कहीं खड़ा कर दो, ऐसे इफ़रा खान अकेली खड़ी थी। और तब मैं थी भी एक स्टूडेंट लाइफ में। आपके पेरेंट्स आपके साथ थे? नो, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सबको प्रॉब्लम थी So कि they never wanted you to become a model? नेवर 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 नेवर। या आपने इस करियर का इंतखाब, यानी मॉडलिंग को एज अ करियर चूज क्यों किया? नो, आई What was the reason behind? नो, मैंने चूज नहीं किया। एक्चुअली जो आपकी डेस्टिनी होती है ना, वो आपके डोर पे आके बार बार नॉक करती है। अच्छा। हाँ, तो फिर आपको जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी से लिंक होती है। तो मैं तो 14 साल की थी जब से मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आना शुरू हो गई। फेसबुक पे मेरी 2-4 पिक्चर्स इस तरह से पोस्ट होती थी, तो उसके थ्रू मुझे एड्स और मॉडलिंग। ये 14 साल की आप कब थी? आज से कोई 2 साल पहले की बात करें? ये लड़कियों की एज पे क्यों आप लोग आ जाते हैं? नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। आपने कहा जब मैं 14 साल की थी, जाहिर है आप अब कायदे आजम के ज़माने में तो 14 साल की होंगी नहीं। आज से कोई 1.5-2 साल पहले की बात होगी। नहीं, कुछ साल चले जाएं पीछे, ज़्यादा नहीं, कुछ साल, कुछ 4-6 साल पीछे चले कुछ साल चले जाएं, 8-10 साल चले जाएं। वो आप लोगों को सोचने देना, ऑडियंस को, आप नहीं इतना सोचें। लोग तो बहुत सोचेंगे। हाँ, सोचने दें, क्यूरियोसिटी पैदा करके रखनी चाहिए लोगों में। अच्छा। हाँ, उनको डायरेक्ट नहीं बताना हाँ ये चीज़ है, उनको सोचने दे जो सोचते हैं। वो नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों कुछ का तो लोग काम है सोचेंगे। कहना। एग्जैक्टली। छोड़ो बेकार की बातों को। हम्म। अगला मिसरा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बात यह है कि मॉडलिंग का आपने इंतखाब कैसे किया और क्यों किया? क्या आपको अच्छा लगता था? एप्रिसिएशन बहुत मिलती थी? ओके, मैं बताती हूँ हाउ डिड इट हैपन एग्जैक्टली। एक्चुअली कॉलेज में जब मैं थी, तो कॉलेज में कोई कैट शो था। शौक में आके मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने कहा तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। कलामी के लिए माजरत, वो यही होता है जब फोन बजता है। तो हमारे दोस्त हैं नासिर मदनी साहब, कहते हैं कि जानू आई मस्जिद, तो आप लिखें तो भाई आप तो मुफ्ती साहब आप भी लिख दें कि जानू आई एम आरटीएस, आई एम पॉडकास्ट लिख दें जी। सारी कैट वॉक और आप बात करी थी रैंप पे जी। कैट शो था, तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने कहा कि इफ़रा तुम भी जाओ, तुम अच्छी दिखती हो। शुरू से ना एक चीज़ वो थी कि तुम खूबसूरत दिखती हो, तुम्हारी मॉडल वाली लुक है, तुम खूबसूरत दिखती हो, तो तुम्हें करना चाहिए कैट शो। एंड आई वाज जस्ट लाइक सीरियसली। अच्छा। तो एक दिन रहता था उसमें, उसके स्टार्ट होने में, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं चलेगी। तो मैंने ऑडिशन वगैरह उधर दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड, और मैंने वो कैट शो अपने कॉलेज के रैंप पे किया। अच्छा। हाँ, वहाँ पे मैं एज ए मॉडल मैंने वर्क की।
तो उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे मेरी पूरी लाइफ चेंज होगी। लाइक पूरे कॉलेज में मेरे चर्चे और फैन फॉलोइंग और ये वो, कोई आ रहा है सेल्फी के लिए, कोई कह रहा है मुझे आपसे मोहब्बत हो। लड़कियों में लड़कियां आपको कहती थी कि मुझे आपसे मोहब्बत होगी, यार आप बहुत पसंद है, आप बहुत खूबसूरत है, आपके हैं वो है। खतरनाक बात है। हाँ, लड़कियां, आपको अभी नहीं पता इन चीज़ों का, इन मामलात का। लड़कियां बहुत बहुत आशिक है मेरी। रेहान भाई का फेस चेक। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, सीरियसली। लड़कियां आप में दिलचस्पी लेती हैं? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। आपके यहाँ आप में लड़कियां ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं या लड़के ज्यादा दिलचस्पी ले रहे होते हैं? लड़के ज्यादा होंगे डेफिनेटली। ठीक, लड़के ज्यादा होंगे क्योंकि मर्द तो होते ही ठड़की है ना, तो 95%। आप अपने आप को 5% मिले। गैरत है बड़ी चीज जहाने तो गौदों में। आप अपने आप अभी को सुने 5% मिले। जवाब जरूर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ओके, अब मैं अपनी बैक स्टोरी पे आती हूँ। कैट शो किया, बहुत ज़्यादा फेम कॉलेज में मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद ना, अब मैंने कहा यार, मुझे सब कहते तो मॉडल बन जाओ। मैंने कहा यार मेरी तो फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रिलीजियस है, वो तो मुझे कभी अलाउ नहीं करेगी, वो तो मुझे मार देगी। तो वो सारी चीज़ें उधर ख़त्म हो गई और उसके बाद फिनिश आई वाज बैक टू इन माई लाइफ। लाइक मैं स्टूडेंट लाइफ गुजार रही हूँ। मैं फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ये वो, तो यूनिवर्सिटी में भी जो देखता था, यार तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो मॉडल होना चाहिए। ये सुन के तुम्हें तो टीवी पे होना चाहिए। सुन के मैं अच्छा, फिर फेसबुक पे मेरी कुछ पिक्चर्स मैंने अपलोड की बगैर फैमिली को बताया, मतलब नॉर्मल कैमरे से जो पिक्चर आप अपलोड करते हो वो अपलोड कर दी। उसके बाद वहाँ से ऑफर्स आना शुरू हो गए मुझे वहाँ से ऑफर्स आए। फेसबुक से। किसने आपको अप्रोच किया सबसे पहले? आई डोंट रिमेम्बर दैट गाय, मुझे उसका नाम भी नहीं याद है, लेकिन उन्होंने मुझे ब्रांड शूट्स के लिए ऑफ़र किया था। हाँ, उन्होंने मुझे ब्रांड शूट के लिए ऑफ़र किया। मैं गई, मैंने ब्रांड शूट किया, और ये मामा से, फैमिली से, सबसे छुप के। उन्हें पता है मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी में आगे कहाँ जा रही है इफ्रा? शूट करने के लिए जा रही है। अच्छा। हाँ, तो शूट करने के लिए मैं चले गई। ये घर वालों को नहीं बताया आपने? नहीं बताया। अभी स्टोरी है ना कि बहुत ज़्यादा स्टोरी में भी ट्विस्ट है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। तो मैंने फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि बता नहीं सकती थी, मतलब उड़ा देना था उन्होंने मुझे गोली से। हाँ, जितनी स्ट्रिक्ट मेरी फैमिली है, तो मैंने नहीं बताया उनको। और जैसे ही वो शूट कैंपेन्स हुई और मैं हर जगह नज़र आ रही, हर कपड़े पे, हर जगह ये वो, एंड दे गॉट टू नो। मेरी फैमिली को पता चल गया। जब पता चला, ओ हो, ये वाली जो स्टोरी है ना, ये ज़रा आप लोग दिल थाम के सुनिएगा। इफ्रा पहली दफ़ा कहीं पे अपनी जब से आप आई सब दिल पकड़ के बैठे हुए नहीं, सीरियसली ये स्टोरी जो है वो शायद मैंने क्यों मुफ्ती साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, मैंने सोचा था कि किसी टाइम में मैं किसी इंटरव्यू में या वैसे अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये बात ज़रूर बताऊंगी। मे बी ये किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके ये बात, मेरा ये इंसिडेंट। तो जैसे घर में पता चला, मामू वगैरह को पता चला, मेरे डैड नहीं थे, मेरे डैड की ना डेथ हो गई हुई थी। तो मामू वगैरह को पता चला, उन्होंने क्या किया, मेरे बड़े मामू को मैं अपनी बाप की जगह पे रखती थी। मेरे बड़े मामू ने ही कहूँगी, मेरी मामा के बड़े भाई, डिफरेंस है। तो मेरे मामा के बड़े भाई जो है ना, वो मेरे घर आए। उन्होंने आके, तो मामू भी नहीं कहना चाह रही? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो आए, उन्होंने घर आए और उनको ये चीज़ें पता चली, सब ने बताया, जो दूसरे मामू थे उन्होंने बताया, मामियों ने बताया, जो भी मतलब सब जो देख रहा था उसने बताया कि इफ्रा तो मॉडल बन गई है, ये वो ब्लांटिंग। वाई? ये छोटी प्लेट है, इससे बड़ी प्लेट थी, ठीक, इतनी प्लेट थी, और वो पत्थर की प्लेट थी, और उस पत्थर की प्लेट के साथ मुझे मारा। अच्छा। लिटरली मेरे सर पे जोर से और मुझे मारा। एंड मैं उस वक्त बच्ची थी, चुप करके खा रही हूँ मार, मैंने खाई है। ये आप उस वक्त क्या उम्र क्या थी आपकी? उस वक्त की बात कर रहा हूँ। नहीं, 14 साल नहीं थी। लेट्स कम टू दैट पॉइंट। आई थिंक आज से 5-6 साल पहले की बात है, तो यानी कि कुछ साल पीछे। 10-12 साल की उम्र? नहीं यार रेहान भाई, क्या मसला आपके साथ? मतलब 10-12 साल की, इतनी भी छोटी में मैं वो लड़की बिल्कुल नहीं हूँ जिसको बहुत छोटा बेबी बनने का शौक है। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। या आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एज बता दूं अपनी। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? मर्दों से उनकी सैलरी, औरतों से उनकी एज नहीं पूछते। चलें, हम आपको इसमें नहीं उलझाते। तो हाँ। उस वक्त आपको पत्थर की प्लेटों से मारा मेरे मामा के बड़े भाई ने। ओके,
मैं चुप करके, और मेरी मम्मा बचा रही हैं मुझे ना, मेरी मम्मा को मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत, मैं वो बड़ी लाडली सी बच्ची थी जिसको कभी किसी ने मारा ना हो, किसी ने हाथ ना उठाया, किसी ने डांटा ना हो, तो उसको पत्थर की प्लेट से मार पड़ी। मेरी मम्मा बचा रही हैं, मेरे मामू ने नहीं सुनी और मेरे मम्मा के बड़े भाई ने नहीं सुनी, तो उन्होंने मुझे मारा। वो दिन था, ओहो, वो दिन था आज का दिन